हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग कुमार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चट्टान लाया हूँ। देखिए, चट्टान को पढ़ेंगे आज, और चट्टान क्या है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है और कितने प्रकार की चट्टानें होती है, उसके एग्जाम्पल सहित आज पढ़ेंगे और उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, चट्टान की डेफिनेशन, चट्टान क्या है, व्हाट इज रॉक। अब देखिएगा, पृथ्वी के भूपृष्ठ के पदार्थों को चट्टान कहते हैं। देखिए, नोट कर लीजिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ के पदार्थों को चट्टान कहते हैं। देखिए, ये अर्थ है और यहां से ये यहाँ पे क्या है, ये अर्थ सरफेस है, और इसके नीचे क्या है, ये क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। मेंटल से ही किसका निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, चट्टान का निर्माण, ये भी नोट कर लीजिएगा, चट्टान का निर्माण खनिजों के समूह से होता है। खनिजों के समूह कह सकते हो, या फिर खनिजों के संगठन से, या फिर क्या कह सकते हो, समूह भी बोल सकते हो। ठीक है। चट्टानों का निर्माण किससे होता है, खनिजों के संगठन से। नोट कर लीजिए एक बार, फिर आपको बताते हैं चट्टान कितने प्रकार की होती है और चट्टानों के निर्माण में कौन कौन से एलिमेंट सहायक होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, कर लिया। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद बताते हैं चट्टान कितने प्रकार की होती है। देखिए, चट्टान जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। फर्स्ट देखिएगा, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। फर्स्ट क्या है, आग्नेय चट्टान, इसे इग्नियस रॉक भी बोलते हैं, इग्नियस रॉक। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड होती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इसको सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए, थर्ड होती है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, इसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिएगा, पहले क्या पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, आग्नेय चट्टान पढ़ाते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडे होने से होता है। ठीक है, जब मैग्मा ऊपर आ रहा होता है, यानी क्रस्ट से ऊपर आ रहा होता है, उससे नीचे ही किसका निर्माण होता है। देखिए, पहली हेडिंग क्या होगी, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पढ़ेंगे, इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक। अब देखिए, आग्नेय चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण तरल एवं तप्त मैग्मा के ठंडा होने से होता है। ठंडा होने से होता है। देखिए, जब मैग्मा जो होता है, जब मैग्मा ऊपर की ओर आता है, तब क्या होता है, तब ये जब ठंडा हो जाता है, उसके कारण ही किसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। अब देखिएगा, दूसरा पॉइंट, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। देखो, ये पहली चट्टान बोली जाती है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इन चट्टानों का निर्माण तरल एवं तप्त मैग्मा के ठंडा होने से होता है, इसलिए क्या बोली जाती है, आग्नेय चट्टान, क्योंकि ये अग्नि से मिलकर बनी होती है, यानी कि मैग्मा से। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। ओके, अब देखिए, इसके बारे में कुछ और बताते हैं आपको।
आग्नेय चट्टान जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतःनिर्मित, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान। दूसरा पॉइंट होता है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव और इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। जो अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है, ये एग्जाम में आता है, यूपीएससी एसएससी ऑल एग्जाम्स के लिए आता है, जैसे कि ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट आप देखे होंगे, तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानों में आता है? अंतःनिर्मित। और बाह्य निर्मित में क्या आता है? बेसाल्ट। क्या आता है? बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, बेसाल्ट किससे मिलकर बनी होती है? आग्नेय चट्टान, यानी बाह्य निर्मित होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे पढ़ाते हैं। अब आता है अवसादी चट्टान, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए अवसादी चट्टान, देखो जब भी कोई क्या होता है, यानी कि नदी, जब नदी अवसादों का एकत्रण करती है, यानी कि इकट्ठा करती है। क्या करती है? इकट्ठा करती है, तभी किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का। निर्माण होता है। अब देखिए जब नदी जब भी बहाकर आती है तो किसका निर्माण करती है? अवसादी चट्टान का। और अवसादी चट्टान का जो बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, वो है इसका बालू पत्थर या बलुआ पत्थर भी बोल देते हैं उसको। बलुआ पत्थर। दूसरा कौन सा है? चूना पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। अब देखिए नोट कर लीजिएगा, अवसादी चट्टान यानी कि अवसादों के एकत्रण से बनती है। अवसाद मतलब तुम जानते हो, जैसे नदी होती है और वो कुछ बहा कर ले आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। उसी से चट्टानों को, इसी चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान को कहते हैं मेटामॉर्फिक। देखिए जो ये मेटा है, मेटा का शब्द होता है चेंज होना, यानी कि मेटामॉर्फिक यानी कि ये चेंज करता है, और मॉर्फिक इन दोनों से ही मतलब क्या होता है? यानी कि रूप को बदलते हैं, यानी रूप को क्या करते हैं? बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि कहने का मतलब है, इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। रूपांतरित चट्टान यानी कि जब आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है। अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है, तभी किसका निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान का। नोट कर लीजिएगा, जब आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है, इसके यानी कि इसके रूप में परिवर्तन होता है, तब किसका निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान का। इसका एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा, संगमरमर, संगमरमर और हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये चट्टान का टॉपिक था। अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं रोजाना नए नए टॉपिक से लाऊंगा, ज्योग्राफी और ऑल सब्जेक्ट्स के, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।